अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आबिद हुसैन फ्राम किंग्समैन ग्रुप। आज मकान कहानी में हम लेके आए हैं कि प्लस्तर किस तरह से करते हैं, प्लस्तर को किस तरह से चेक करते हैं, प्लस्तर करते वक्त यानी बिल्डिंग पे प्लस्तर करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए या आपके माइंड में होना चाहिए। छोटी छोटी बातें, अगर इन चीज़ों का ख्याल कर लिया जाए तो प्लस्तर बहुत अच्छा हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो प्लस्तर करने के लिए मेन है वो है तराई, दीवारों की तराई। तराई बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए और तराई का जो फेजेस होते हैं वो 3 दफ़ा तराई होनी चाहिए। एक दफ़ा यानी आज सुबह की है, आज फिर शाम को की है और फिर अगले दिन जब प्लस्तर शुरू करना है तो उससे पहले तराई की है। अब तराई को चेक करने का क्या फ़ायदा है? एक तो कोशिश करें कि दीवार को दोनों तरफ से तराई करें ताकि पूरी ईंट अंदर तक तर हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि अब इसे अगर चेक करेंगे, फिजिकली चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे ही थोड़ा सा तराई करने के बाद सूखे तो उस पे आपने यूं करके हाथ लगाना है। अब हाथ के ऊपर अगर आपके हल्का हल्का सा पानी महसूस हो आपको तो समझ लें कि तराई फुल है। अगर हाथ खुश्क ही हो तो फिर अभी ज़रूरत है। ये एक समझ लें कि झटका तरीका है चेक करने का। क्योरिंग इसे कहते हैं कि क्योरिंग, बिल्डिंग की क्योरिंग किस तरह की जाती है। अच्छा, अब आ जाए जी प्लस्तर। प्लस्तर के लिए डेफिनेटली आपके जो मिस्त्री हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनके पास जो उनके औजार हैं वो बड़े वाज़ेह और सही होने चाहिए। उनकी जो साल होती है, चपटी होती है, वो नई होनी चाहिए, स्टील की होनी चाहिए। तो ये जितनी उनके औजार अच्छे होंगे, नाक धार वाले होंगे, उतना ही अच्छा प्लस्तर होगा। अब प्लस्तर जब हो गया तो आप उसे चेक कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 एक तो ये है कि जो उसकी उसको सीधा चेक करना है तो वो है साल। आप साल से चेक कर सकते हैं कि वो बिल्कुल सीधा है, यानी ऊपर से डाउन, ऊपर से तेज तो नहीं है, ऊपर से अपनी तरफ तो नहीं आया हुआ, यानी दीवार सीधी है, वो आप उससे चेक कर सकते हैं। प्लस्तर को चेक करने के 2-3 तरीके हैं और जो सबसे अच्छा तरीका है, पहला ये है कि आप ये चपटी में भी चेक करें उसको, और दूसरा अंधेरे में, यानी जब शाम ढल जाए आप लाइट्स बंद करें वहाँ पे और अपना मोबाइल ऑन कर लें और मोबाइल को ऑन करके आप दीवार के साथ यूं रख दें। ये जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल की लाइट ऑन करके आप ऐसे यूं रख दें। जैसे ही आप दीवार के साथ लाइट को ये लगाएंगे, बाकी कमरे में अंधेरा होना चाहिए, ये लगाएंगे तो आपको वाज़े पता चल जाएगा कि इस वक्त प्लस्तर किस कंडीशन में है। ये 100% एक्यूरेट इस लाइट के साथ कभी भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत नजर आएगा, लेकिन सम टाइम आपको बहुत ज्यादा इस लाइट से कैविटीज नजर आएंगी, तो वो आपने चेक कर लेना। ये हर बंदा अनपढ़ पढ़ा लिखा इस तरीके से चेक कर सकता है। अब इसके बाद प्लस्तर करते हुए चूंकि हमने डोर लेवल्स, विंडो लेवल्स देखने होते हैं, तो वो आपने टॉप लेवल, वाटर लेवल कर लेने हैं। आपका विंडो और डोर लेवल का जो टॉप लेवल है वो एक होना चाहिए। वो आपने पहले से निशान लगा लेने हैं ताकि आपके जो दरवाजे लगने हैं, जो आपकी एल्युमिनियम की विंडोज लगनी है, उनका साइज टॉप से एक जैसा होगा। अच्छा, प्लस्तर करते वक्त मसलन एक दीवार कर रहे हैं, वो 12 फुट की या 15 फुट की हाइट में दीवार है या बैरूनी प्लस्तर है, तो जो हिस्सा आप प्लस्तर कर रहे हैं आपने ऊपर पैरापेट वॉल से या कमरे के अंदर से शुरू किया है, तो आपने एक ही वक्त में उसे जमीन तक, डीपीसी तक मुकम्मल करना है। उसके अंदर जोड़ नहीं डालना कि आधा आज कर लिया, आधा कल कर लिया, ऐसे नहीं करना, एक ही करना। उससे ये होगा कि अगर कोई थोड़ा बहुत फर्क भी हुआ तो जब पूरी चपटी इस तरह लगेगी तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा और जोड़ भी नहीं होगा। अब याद रखें कि जो प्लस्तर अगर अच्छा हो गया बिल्डिंग का, तो आपका जो पेंट का अखराजात है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और पेंट की जो लेबर है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर प्लस्तर अच्छा नहीं है, उसके अंदर डलके हैं, कैविटीज हैं, स्मूथ नहीं है, तो फिर उसको रेगमार लगा के
या उसको फिलिंग करके पूरा करने पड़ेगा। और जहाँ पे फिलिंग ज़्यादा लगी होगी, जब उसके ऊपर पेंट लगेगा तो वो फिलिंग उखड़ेगी और प्लास्टर ख़राब होगा। और पानी से भी फिलिंग ख़राब होती है। फिलिंग का मकसद होता है स्मूथ करना, उसके जो मसाम होते हैं प्लास्टर के वो भर के एक जैसा कर देना और उसके ऊपर आपका पेंट हो जाए। अब प्लास्टर बिल्डिंग में सबसे इंतहाई अहम इसलिए भी है कि ये नोक धार, जब नोक पलक बिल्डिंग की नज़र आती है, जब उसके कोने साफ सुथरे नज़र आते हैं तो धारें उसकी स्ट्रेट नज़र आती हैं तो बिल्डिंग खूबसूरत लगती है। अगर प्लास्टर सीधा नहीं हुआ हुआ, चपटी में नहीं हुआ हुआ, साल में नहीं हुआ हुआ, तो फिर आप पेंट वाला जितनी भी कोशिश करे उसको कवर नहीं कर सकता। तो वो खूबसूरती में भी एक आपका जो डैमेज होता है। और दूसरा, पेंट उसके ऊपर डबल ट्रिपल लगेगा। उसके ऊपर जो आपकी फिलिंग है वो एक ड्रमी की बजाय जहाँ पे एक ड्रमी लग रही है वहाँ पे 3 ड्रमियाँ लगेंगी। इस तरह से बाकी अखराजात से भी आप बच सकते हैं अगर आपका प्लास्टर अच्छा हो। तराई और बाकी चीज़ें मैंने जो बताई हैं उस हिसाब से आपने प्लास्टर करवाना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरे तीसरे दिन जाके बिल्डिंग में इसी तरह मोबाइल से चेक कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका जो ठेकेदार है, आपके जो मिस्त्री हैं, उनको पता चलेगा कि आप ओनर हैं लेकिन आप इन चीज़ों की सारी समझ बूझ रखते हैं। जब भी नुकसान लोग करते हैं तभी करते हैं कि जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। जब हम उनको पहले ही बता देते हैं कि हम इस तरह से चेकिंग लेवल रखेंगे तो डेफिनेटली वो भी फिर अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको फिर दोबारा करना पड़ेगा या पेमेंट में मसला बनेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह किंग्समैन ग्रुप की टीम भी आपके लिए हाजिर है। जब चाहें हमारी सर्विसेज आपके लिए हाजिर है। हम मैप से लेकर रिटर्न की बेसिस तक काम करते हैं। हमारे पास अच्छी टीम्स हैं और हम आपकी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हैं। इंशाल्लाह आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।